देश आज मना रहा है 76वां गणतंत्र दिवस। सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में डीआरडीओ समेत तीनों सेनाएं दिखाएंगी भारत की ताकत। 139 हस्तियों को पद्म पुरस्कार का ऐलान। शारदा सिन्हा मरणोपरांत पद्म विभूषण, पंकज दास, सुशील मोदी समेत 19 को पद्म भूषण, अरिजीत सिंह और राम मंदिर के आर्किटेक्ट चंद्रकांत सोमपुरा समेत 113 को पद्मश्री। भविष्य में यूपी के विभाजन के सवाल पर सीएम योगी आदित्यनाथ की दो टूक। बोले, यूपी को यूनाइटेड रखकर ही लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। योगी जी, एक समय में मायावती जी बात करती थी कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है। मायावती जी इसके टुकड़े करने की बात करती थी कि चार विभाजन होना चाहिए प्रदेश का। आप इसको कैसे देखें? देखिए, यूपी अपने आप में यूपी है, इसकी पोटेंशियल है ये, और मुझे लगता है यूपी को यूनाइट रह करके ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए। और मुझे लगता है इसी में उसकी ताकत भी है, इसमें उसकी पहचान भी है, उसका सम्मान भी है। न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा 2029 तक यूपी की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन की हो जाएगी। यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का संकल्प लिया है। कब तक ये हो पाएगा? 2029 की हम लोगों ने एक टाइमलाइन तय की है कि 2029 तक यूपी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा। उत्तराखंड में 27 जनवरी को लागू होगा यूसीसी। सीएम पुष्कर सिंह धामी यूसीसी जुड़ा पोर्टल भी करेंगे लॉन्च। यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा उत्तराखंड। महाकुंभ पर महाराष्ट्र कांग्रेस नेता हुसैन दलवी का विवादास्पद बयान। कहा, कुंभ में नहाने से नहीं धुलेंगे पाप, लोगों में फैलेगी बीमारी। बीजेपी का पलटवार, कांग्रेस को बताया सनातन विरोधी। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने पर विवाद। महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने जताई आपत्ति। बोली, ममता के डी कंपनी से रिश्ते, ड्रग्स के आरोपों में जेल गई, फिर क्यों बनाया महामंडलेश्वर। संभल हिंसा मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन। दंगे की प्लानिंग करने वाले शारिक साटा गैंग का मोहम्मद वारिस हुआ गिरफ्तार। पुलिस का दावा, शारिक साटा गैंग के उकसाने पर की गई थी नईम और कैद की हत्या। हमास की कैद से रिहा हुई 4 और इजरायली बंधक। 19 वर्षीय इजरायली सैनिक नामा लेवी की भी 477 दिन बाद हुई वतन वापसी।